प्राचीन भारतीय चिकित्सा विज्ञान का लोहा तो पूरी दुनिया मानती है। आज निर्विवाद रूप से पूरी दुनिया में प्लास्टिक सर्जरी जैसी उन्नत क्रिया का जनक सुश्रुत को माना जाता है, जिन्होंने अपने ग्रंथ सुश्रुत संहिता में चिकित्सा विज्ञान और सर्जरी का विस्तार से वर्णन किया है। वहीं हाल ही में एक ऐसी ही खोज की गई जिसने प्राचीन भारत में हजारों वर्ष पूर्व हुई ब्रेन सर्जरी के ठोस सबूत प्रस्तुत किए हैं। सिंधु घाटी, उत्तर पश्चिम भारत, जून 2011। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की खुदाई कर रहे जीवाश्म विज्ञानियों को एक 4300 साल पुरानी खोपड़ी मिली। जांच के दौरान वैज्ञानिकों को खोपड़ी में कुछ सुराग मिले, जिनकी जांच के आधार पर वैज्ञानिकों ने इसे ब्रेन सर्जरी बताया। और चौंकाने वाली बात यह थी कि ये सर्जरी सफल भी हुई थी, क्योंकि जख्म भरने के निशान भी साफ देखे जा सकते थे। ये स्पष्ट रूप से साबित करता था कि भारत में 5000 साल पहले भी अति उन्नत वैज्ञानिक तकनीकी के जरिए न सिर्फ सर्जरी की जाती थी, अपितु ब्रेन सर्जरी जैसी जटिल सर्जरी भी सफलतापूर्वक की जाती थी। काफी देसी और विदेशी विशेषज्ञ इस बात को मानते हैं कि प्राचीन भारत में दिमाग की सर्जरी जैसे जटिल कार्य भी किए जाते थे, और इन सभी के साथ ही काफी उन्नत ज्ञान भारतीय ग्रंथों में आज भी मौजूद है। इसी तरह के ज्ञान को समेटे एक पुस्तक है जिसमें इन सभी उपचारों की जानकारी है, वो है सुश्रुत संहिता। ऐसा ही एक ग्रंथ जिसमें 11,000 से ज्यादा बीमारियों की इलाज की चर्चा है, साथ ही औषधीय गुणों वाले 700 पौधों, खनिज तत्वों से बनने वाली 64 और जानवरों से बनने वाली 57 दवाओं का वर्णन है, जिसे भारतीय चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद का आधार माना जाता है। साथ ही इसमें लिखा है कि शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी 8 प्रकार की होती है। वो है चीरा लगाना, काटना, छेदना, खुरचना, धंसाना, तरल निकालना और टांके लगाना। ऐसे उन्नत ज्ञान का जिक्र प्राचीन भारतीयों को हजारों वर्ष पूर्व था। आधुनिक चिकित्सा के जनक हिप्पोक्रेटस से काफी पूर्व ही भारत में जटिल शल्य क्रिया होती थी। भारत में चिकित्सा और उन्नत सर्जरी का इतिहास सुश्रुत से भी काफी पूर्व में मौजूद था, जिसमें सबसे प्राचीन प्रमाण मिलते हैं देवताओं के वैद्य अश्विन कुमारों के रूप में, जो उस समय के मुख्य सर्जन थे, जिन्होंने भगवान गणेश के हाथी सूंड सर्जरी के जरिए उन्हें बचाया था। अश्विन कुमारों ने च्यवन ऋषि की आंखों की सर्जरी के बाद उन्हें नई दृष्टि प्रदान की थी। इसके पश्चात इस चिकित्सा विद्या का प्रसार हुआ, जो कुछ इस प्रकार था। अश्विन कुमारों ने यह ज्ञान इंद्र को दिया, इंद्र से ये भारद्वाज ऋषि को मिला, भारद्वाज ऋषि से अत्रेय ऋषि, उनसे अग्निवेश भेल तक पहुंचा। फिर उनसे ये चिकित्सा परंपरा 2 भागों में बट गई, धन्वंतरी परंपरा और अत्रेय परंपरा, जिसमें आगे चलकर धन्वंतरी परंपरा के प्रसिद्ध चिकित्सक आचार्य सुश्रुत हुए, जिनकी सुश्रुत संहिता, और अत्रेय परंपरा के प्रसिद्ध आचार्य चरक द्वारा लिखित ग्रंथ चरक संहिता सामने आई, जिनका लोहा पूरी दुनिया आज भी मानती है, जो भारत की श्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। और काफ़ी प्रमाण हमारे सामने आज भी मौजूद हैं। हमें हमारी प्राचीन संस्कृति पर गर्व करना चाहिए, जो एक अति उन्नत वैज्ञानिक इतिहास रखती है। रिसर्च के जरिए आने वाले समय में कुछ और रहस्य हमारे सामने आएंगे, जो उन्नत भारतीय ज्ञान से दुनिया को रूबरू कराएंगे। आज हमारे प्राचीन चिकित्सा ज्ञान आयुर्वेद का लोहा पूरी दुनिया मानती है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।